आदरणीय प्रिंसिपल साहब, सभी बैठे हुए मेरे स्टाफ बंधु और देव तुल्य अतिथिगण और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सबको विदित है कि आज इस दिन सरस्वती के मंदिर में, विद्यालय रूपी मंदिर में कक्षा 10 और 12 की विदाई होने जा रही है। आज खुशी का दिन भी है और गम का दिन भी है। आज खुशी इस बात की है कि ये बच्चे शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा करने जा रहे हैं और आगे जाकर ये अपना उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और इस विद्यालय का नाम रोशन भी करेंगे। हमें पूर्ण आशा है कि ये बच्चे अपना लक्ष्य जरूर पूरा करें। गम इस बात का है कि आज के बाद कक्षा 12 के बच्चे हमें अपनी दैनिक दिनचर्या के बाद नजर नहीं आएंगे और आएंगे तो भी कभी भूले भटके ही नजर आएंगे, हमसे मिलने आएंगे, वो भी अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर। तो उस समय हमें बहुत ही खुशी होगी और मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि बच्चों, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना। उनके सपनों को आप ही पूरा कर सकते हैं। जीवन में जहाँ कहीं भी जाए, अपने कार्य को, अपने कर्म को ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, अनुशासन से पूरा करें। जीवन में कठिनाइयाँ कितनी भी क्यों ना आ जाए, हर हाल में आगे बढ़ना है और लगन से उसको पूरा करना है। अपन एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी चींटी से अपन सीख सकते हैं कि वो दीवार पे बार बार चढ़ती है और बार बार गिरती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और एक बार वो अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। मैं अपने सहकर्मियों और विद्यालय प्रशासन का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने आपके साथ मिलकर मेरे प्यारे इन बच्चों का भविष्य निर्माण संवारने में बहुत अपना योगदान दिया है, अपनी भूमिका निभाई है और टीम वर्क ने बहुत ही सफलता से के साथ कार्य किया है। आपने यहाँ सिर्फ पुस्तक ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला, नैतिकता और समाज सेवा के महत्व को भी समझाया है और आप आगे जाकर इनके सपनों को भी आप अवश्य पूरा करें। बच्चों, आप जहां कहीं भी जाएं, सफलता आपके कदम चूमे, लेकिन याद रहे ये विद्यालय आपका दूसरा घर है। यहाँ के दरवाजे आपके लिए सदैव खुले हैं, खुले रहेंगे, लेकिन इस सुंदर विद्यालय को न भूलें और जहाँ कहीं भी आप अपने लक्ष्यों को पूरा भी कर लें और आपको ये आशीर्वाद कि आप ईमानदारी से अपना जीवन का निर्वाह करें, कभी भी झूठे बहकावा में न आवे। जीवन बहुत बड़ा है और इस जीवन को बड़ी ईमानदारी से, सादगी से आगे बढ़ाते रहना है। जब भी आप सफलता की नई सीढ़ी चढ़ें और हम जहाँ कहीं भी मिलें तो हमें ज़रूर बताना और हम सबको बहुत खुशी होगी और हम भी आपकी सुविधा खुशियों में शामिल हो सके और दुनिया को कह सकेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं। में गम है, इस स्कूल की बिल्डिंग को देखकर बीते दिनों को याद करेंगे। हम याद करेंगे कैसे क्लास में एक दूसरे को
दोस्तों को हम याद करेंगे जो दोबारा मिले न पाएंगे। यहाँ से टीचर्स को बेपनाह याद करेंगे, देखेंगे प्यारी बातें न करें, हर डांट याद करेंगे, हर चले अलविदा। स्कूल को दफन दिल में यादों के साथ। अब जब भी होगी स्कूल की बात। उड़ाकर सपनों के लिए मेहनत करना सिखाया आपने, हाथ पकड़कर लिखना सिखाया आपने। होता है क्या जीवन शिक्षा के बिना, यह सिखाया आपने। खुद 5 घंटे खड़े रहकर हम सबको बैठकर सिखाया आपने। अंधकार से प्रकाश की और राह दिखाई गुरु। सर की बातें सब मन को भाती थी, हम सबको बहुत हंसाते थे। बहुत याद है कि ये दिन विदा होकर आज यहाँ से चले जाएंगे। मेरे 13 साल के एक शिक्षक इतिहास में सबसे अनुशासित बैच कहूँ। जुलाई में ही कुछ बातें हुई, 2-4 बातें खटपट होने के बाद वास्तव में ही आपका जो विद्यालय के प्रति रुख रहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 12th के बच्चों को, 12th के बच्चों और 11th के बच्चों को समझाते समझाते पूरा ईयर निकल जाता है, लेकिन वास्तव में ही सबसे मैं याद करूंगा चेतन की विद्यालय के प्रति लगाव। जब जुलाई और अगस्त में अपने विद्यालय को संभालने की थोड़ी अव्यवस्था हुई तो एक बार कहा, उसके बाद टिल देन मार्च आ गया। शाम को ये उपस्थित या सुबह उपस्थित नहीं होता तो उहापोह की स्थिति बन जाती है। एक बार कहने मात्र से बड़े बच्चे और बड़े बच्चियां वास्तव में ही आपका अनुशासित। मैं खुद कई बार आपको कैमरे वगैरह में क्लासें नहीं ले पाता हूं इतनी, लेकिन कैमरे वगैरह में देखता हूं बहुत ही सिंसियर। जैसे तो मैं आज ये जो अब विदाई की वेला पर अपन जो बात कर रहे हैं ये लगभग 30 अप्रैल 24 की बात है। 30 अप्रैल, ये लगभग 11 महीने पहले तपस्या चालू। एक प्रश्न, एक लेसन, चैप्टर पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुंचे। आज सब अपन परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ये आपकी बदौलत है कि मार्च, अप्रैल 24, मई 16 मई को भी क्लास लगी थी, याद है ना आपको? ये गुरुजी आपके उस आज लगभग 10-11 महीने से तपस्या व्रत है। आज अपन मैं स्पेस से कहूं कि आप 90 बना लो, 95 बना लो, लेकिन ये गुरुजी का सम्मान है जो मार्च, अप्रैल 23 और 24 और मई 16 तक आपकी क्लासें लग रही थी। परीक्षा की लास्ट परीक्षा के दिन सेम डे ये नेमाराम जी का बहुत बहुत साधुवाद, जो एक हल्का सा हिंट दिया था कि नेमाराम जी थोड़ा सा मेरा मन है ऐसा सा करना है, जैसे इनको छुट्टी के